शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुरस्त्यज सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मीष्ट्यार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दैत्यपसिद्मन्वधात् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दायमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः मन्दारमाला कुलतालकाये कपालमालाङ्कितशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए न सत विघ्न अनेक राधा जो मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या किन्ह तीनों लोकों के स्वामी जो सो तेरो आधीन बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री राधे रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमंत लाल की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव अखंड ब्रह्मांड अधिनायक परात्पर ब्रह्म अपार करुणा गुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में मेरा वंदन उनके सभी अनुग्रह विग्रह रूप सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों को मेरा वंदन आप सभी को जय श्री सीताराम। कहते हैं कि मन और वाणी जब तक पवित्र ना हो तब तक हरि कथा में मन नहीं लगता। निंद्रा माता परेशान करती रहती है। इसलिए संत महापुरुषों का कहना है कि कथा के मध्य में बीच बीच में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री सीताराम आदि प्रभु के नामों का संकीर्तन करते रहना चाहिए। तो अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन
तत्पश्चात हमारे राघवेंद्र सरकार की इच्छा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। अभी हमने श्रवण किया श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत प्रथम स्कंद की कथा, जन्मादस्य बयालितरस्तार्थी श्री व्यास जी महाराज ने परमात्मा के सत्यम परम धीम सत्य स्वरूप प्रतिमा की वंदना की है, सत्य स्वरूप विग्रह की वंदना की है। तुसी श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत हम श्रवण करेंगे कि उस पर प्राप्त ब्रह्म सत्य परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय क्या है, किस प्रकार उस परात्पर परमेश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। वह ऐसा कौन सा विधान है, ऐसा कौन सा गुण है जिस गुण से हम अपने परम परमेश्वर सरकार को रिझा सकें। एक कवि ने कहा है, न जाने कौन से गुण पे दयान रीझ जाते हैं। हमें तो वो गुण पता नहीं, तो हम चर्चा करेंगे हमारे शास्त्रों में किस प्रकार गुण दिया गया है, किस प्रकार का नियम बताया गया है उस परम परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अद्वैत सिद्धांतकारों ने, प्राचीन इतिहासकारों ने और विभिन्न शास्त्रों प्रणालियों में के अनुसार हमारे अंतःकरण में 3 दोष छिपे रहते हैं। पहला मैल, विक्षेप और आवरण। मन से कहा गया है हमारी वासना रूपी इच्छाएं, काम रूपी इच्छाएं, मोह रूपी इच्छाएं, लोभ रूपी इच्छाएं, अहंकार रूपी इच्छाएं, यह जो है सब एक मल के समान है। दूसरा है विक्षेप, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना रखना। किसी संत ने कहा है, कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया की नेह, मान बढ़ाई ईसिया दुर्लभ तजना। ये मान और बड़ाई और ईसिया यह बहुत ही कठिन है किसी भी पुरुषों को तजना। महात्माओं ने कहा कंचन तजना सहज है। स्वर्ण को हम त्याग सकते हैं, स्वर्ण रूपी धन को त्याग सकते हैं, लेकिन मान बड़ा ईर्ष्या को हम जल्द नहीं त्याग सकते, शीघ्र त्याग नहीं सकते। उनके लिए हमें अपने मन को परम परमेश्वर के चिंतन में लगाना पड़ेगा, तभी हम मान बढ़ाई और ईर्ष्या रूपी
दुर्लभ कामना को त्याग सकते हैं। इस कामना को कहा है दुख, विक्षेप। इसके बाद है आवरण। जहां ये दो गुणों का स्थान हो वहां निश्चित ही हृदय आवरण रहा रहता है। आवरण अर्थात पर्दा, जिसको हटाए बिना हम परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। जैसे किसी मंदिर में पर्दा लगा रहता है, किसी गृह में पर्दा लगा रहता है, जब तक उस पर्दे को हटाया नहीं जाता तब तक हम उसका दर्शन नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह तीसरा गुण है, तीसरा दोष है आवरण। आवरण को हटाने का मात्र एक महामूल मंत्र है, या जय श्री कृष्ण या जय श्री सीताराम। ये दो महामंत्र हैं जिसके चिंतन से हम उस आवरण को हटा सकते हैं और उस तीनों दोषों को हटाने का एक ही कर्म है, वह है कर्मयोग। कर्मयोग के द्वारा ही यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि के द्वारा ही हम इस तीनों दोष को हटा सकते हैं, अपने अंतःकरण की शुद्धि कर सकते हैं। अद्वैत सिद्धांतकारों के अनुसार उन्होंने मनुष्य को मुक्ति के मार्ग का अधिकारी बताते हुए कहते हैं कि साधन चतुष्टय अनुष्ठान करना चाहिए। चतुष्टय 14 प्रकार का अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान को करना चाहिए। सत्य, असत्य और विवेक, ये तीन। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयो प्रकृति तस् त्वन्योस तत्त्वदर्शे ही। सत्य का कभी अभाव नहीं होता, असत्य में कोई भाव नहीं होता। इसी सत्य स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर की कथा का हम चिंतन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा अली कलश विभंजनी। अर्थात परब्रह्म परमेश्वर की यह जो कथा है, वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, यह परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। तो कहते हैं प्रभु की कथा जो है वह विवेकी पुरुषों को विश्राम देने वाली है, आराम देने वाली है। और इसी ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता का उन्होंने व्याख्या किया है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलश विभंजनी। उन्होंने कहा कि यह सत्य असत्य और वस्तु का विवेक, जो कौन सत्य है कौन असत्य स्वरूप है, उसे जानने की जो हमारी बुद्धि है, हमारा ज्ञान है, उसे विवेक कहा है। गीता में भगवान कहते हैं के मिशन सस्पर्जा भोगा दुख योन एवते आद्यंत कुंते अनाति सुरंते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि हम सत्य का चिंतन करेंगे, संतों का संसर्ग करेंगे, तो यह हमारे बीच जो दुख रूपी कारण आता है और ये सुख रूपी कारण, दुख और सुख दोनों का नाश हो जाएगा, विश्राम पा जाओगे और विवेक की प्राप्ति होगी। ये मिशन पर जब होगा दुख योन एवते आद्यंत मंत्र कौनते अनाति सुरंते। और जब तक यह आवरण रूपी क्रोध मोह रूपी आवरण हमारे हृदय में पड़ा था या पड़ा रहेगा, तब तक हमें विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा उन्होंने बताया लोक परलोक, संसार के संपूर्ण विषयों भोगों से तीव्र भय आ गए। लोगों को चिंता
चिंता होती है कि यदि हम धर्म कार्य नहीं करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, नरक में चले जाएंगे। जिस प्रकार यह सृष्टि है उसी प्रकार एक तरह से स्वर्ग की भी सृष्टि है और नरक की भी सृष्टि है। जो अच्छे कर्म करते हैं जब तक उनके पुण्य रूपी बैंक बैलेंस रहता है तब तक वो स्वर्ग में सुख का भोग करते हैं। यह नहीं है कि स्वर्ग में दुख नहीं होता, वहां भी मानसिक दुख होती है, वहां भूख रूपी दुख प्राप्त नहीं होता, कामना रूपी दुख प्राप्त नहीं होता, लेकिन मानसिक दुख वहां भी होती है। यदि इस संसार में सबसे बड़ी कामना पुरुष कहा जाए तो देवताओं का राजा इंद्र है। यदि वह किसी संत को भगवान नाम चिंतन में संसर्ग देखा, अत्याधिक समय तक संसर्ग देखा, तो उन्हें भय हो जाता है कि यह हमारा इंद्रासन न छीन ले, हमारा स्वर्ग न छीन ले, और उस भय के कारण विभिन्न प्रकार के वह पाप कर डालते हैं। अपनी कामना पूर्ति के कारण वह संतों को सता देते हैं। ऐसा ही एक चर्चा शिव पुराण में आती है। श्री नारद जी महाराज के काम विजय, एक समय का बात है, एक समय एक काल का दृष्टांत है। नारद जी महाराज जब पूरे त्रिलोकी का भ्रमण करते हुए बद्रिका आश्रम क्षेत्र में पहुंचे, बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंचे, तो वहां उन्होंने एक शांत जगह देखा। उस शांत जगह को देखकर वहां उनकी समाधि लग गई। नारायण नारायण नाम का जप करते हुए कितने वर्ष बीत गए, यह देखकर देवराज इंद्र को भय हो गया कि हमारा पारलोक न छीन ले, हमारा स्वर्ग न छीन ले, हमारे इंद्रासन न छीन ले, विभिन्न अप्सराओं के साथ हमारा उपभोग न छीन ले। यह देखकर उन्होंने कामदेव को आज्ञा दिया कि जाओ और श्री नारद जी महाराज के तप का खंडन कर दो, उनके समाधि का खंडन कर दो। जिस प्रकार कहा जाता है कि श्री काशी नगरी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल बसा हुआ है, उसी प्रकार बद्रिका क्षेत्र जो है वह भगवान विष्णु की विशेष क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में किसी प्रकार की कामनाओं का प्रभाव नहीं होता। कामदेव थक गया, सारा प्रयोग करके वह थक गए, लेकिन श्री नारद जी महाराज की समाधि नहीं टूटी। कुछ दिनों के पश्चात जब नारद जी महाराज की समाधि टूटी, वह भगवान शंकर के पास पहुंचे और अपने सारे वृतांत बता दिया। कहा गया है लोक परलोक, यह जो हमारा धरती है, धरती माँ है, यहाँ स्वर्ग भी अवस्थित है और नरक भी। जैसा कर्म करता है उस अनुसार उन्हें उनके फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्यादा दिन बीते नहीं है, मात्र 5218 वर्ष बीता है। द्वापर को बीते हुए 5218 वर्ष हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मचंद्र कुरुक्षेत्र में श्री गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन से कहे कि अर्जुन तुम सिर्फ कर्म करो, कर्मण्य व्याधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु गुरुमति सर्वोस्तु कर्मणि। किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है जो वह फल की सोचे, मात्र वह कर्म करने का अधिकारी है। उनके अधिकार में मात्र कर्म है, और वह जिस अनुसार कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा उस अनुसार उन्हें फल की प्राप्ति होती है। पाप कर्म करेगा तो दुख की प्राप्ति होती है, धर्म और पुण्य रूपी कर्म करेगा तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह लोक और परलोक जो है वह सुखकारी नहीं है। इसीलिए सात्विक पुरुषों को चाहिए
कि वह लोक और परलोक रूपी मोह को त्याग दे, तब परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा गुण उन्होंने बताया, अद्वैत सिद्धांत के प्रवक्ताओं ने तीसरा गुण बताया, धम्म, शम, षट संपत्ति, इंद्रियों का संयम या षट संपत्ति, सम आदि षट संपत्ति, 6 प्रकार के गुण बताए जिनको त्याग कर देना चाहिए। सम, धम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और मुमुक्षुता, ये 6 गुण उन्होंने बताए कि 6 संपत्ति को सत्पुरुषों को त्याग देना चाहिए। शम, आखिर शम है क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन तु गृह्यते, तस्मात् तत्त्वमिन्द्रियाणां नियम कर्तर्सभ पाठमानं प्रजीवनं ज्ञानमासः। ये समझो है, संयम रखना चाहिए, मन को सदा निग्रहित रखना चाहिए, परिग्रहित नहीं। दम, इंद्रियों में संयम रखना चाहिए। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उसको सदा अपने बस में रखना चाहिए। उपरति, मन इंद्रियों की वृत्ति को विषयों से हटाकर, भोगों से हटाकर, इस माया रूपी संसार से हटाकर भयाग चित्त में लगाना चाहिए, परमेश्वर के चरणों में लगाना चाहिए। तितिक्षा, ठंडी गर्मी, सुख दुख दोनों का सहन करना। जब मात्रा स्पर्शांत कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनु नित्यांश तांस तितिक्ष भारत। तितिक्षा रूपी जो गुण है उनका भी त्याग देना चाहिए। वैरागी पुरुषों को, सत्पुरुषों को यह कभी आभास नहीं होना चाहिए कि हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी का आभास हो रहा है, हमें सुख का आभास हो रहा है, दुख का आभास हो रहा है। इन चीजों का कभी आभास नहीं करना चाहिए। यानी हर एक प्रकार के जितने भी माया मोह है, इस माया रूपी संसार को त्याग कर, इस संसार में रहते हुए भी इस माया को त्याग कर परमेश्वर का यदि चिंतन किया जाए तब भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यही साधन चतुष्टय है। भगवान कहते हैं, कर्मजन्य बुद्धि युक्तानि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः अजन्म बंध पीड़ा मुक्ता पदम गच्छन्ते नाममेयम्। जो ज्ञानी जन सम बुद्धि युक्त कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परमेश्वर का चिंतन करता है, वह परम व्रत को प्राप्त हो जाते हैं। योन्ता सुखंतरा रामस तथा जल ज्योतिरेव शरीर ब्रह्म निर्माण ब्रह्म भूतो गच्छति। जब हम निष्काम कर्म करते हैं, किसी कामना रूपी किसी फल की इच्छा न करके निष्कामता के साथ कर्म करते हैं, तो योगी ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कहा, तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरणं कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कहता है तस्मात् सक्तः, हमें किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होना चाहिए। सततम कार्य, सदा सत्य रूप परमेश्वर के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए, उन्हीं के अनुरूप कर्म करना चाहिए। तस्मात् सक्तः सततम कार्यं कर्म समाचरः असक्तो ह्याचरणं कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान ने कहा, इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म ही
भले भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। आगे कर्म योग का निरूपण करते हुए भगवान कहते हैं, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकम् आयुक्ता काम कारेण फलम सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी को कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करना चाहिए, शांति मार्ग का ही चिंतन करना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार की इच्छा नहीं करना चाहिए। जो पुरुष निष्कामता के साथ कर्म करता है वह इस संसार की माया रूपी बंधन में नहीं बनता। श्रोहि ज्ञानमभ्यास ज्ञानाध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म बल त्यागा गच्छन्ति अनन्तरम्। बिना मर्म को जाने हुए, बिना अभ्यास को जाने हुए ज्ञानी श्रेष्ठ को ध्यान से मुझ परमेश्वर स्वरूप का ध्यान ही करना चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान तब श्रेष्ठ है जब भगवान नाम का चिंतन करे, परमेश्वर के रूपी तत्व को जानने की इच्छा करे, उनके स्वरूप को जानने का प्रयास करें, और यही परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। भगवान ने कहा, सांख्य योग पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थिता सम्यग् युग योगैर्विन्दते फलम् यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगे अपि न गम्यते एकम सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यानी संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक कर देने वाले समझते हैं। जो व्यक्ति संन्यास ले लिया है, माया का त्याग कर दिया है, सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है, सिर्फ परमेश्वर श्री राघवन सरकार का ही जो चिंतन करते हैं, वृंदावन बिहारी लाल श्री श्याम स्वरूप कृष्ण का ही जो चिंतन करते हैं, वह योगी कहलाए, वह सन्यासी कहलाए। और दोनों के फल में, कर्मयोग और संन्यास के फल में किसी प्रकार का पृथकता नहीं है, वह दोनों अलग अलग नहीं है। न पंडितजन, क्योंकि दान में एक ही में ही सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों पुरुषों परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञानियों योगियों के द्वारा परधाम प्राप्त किया जाता है और कर्म योगियों के द्वारा वही प्राप्त किया जाता है। यानी योगी सन्यासी जो कहते हैं कि हम परमेश्वर को प्राप्त कर रहे हैं, श्री राघवन सरकार के स्वरूप को प्राप्त कर रहे हैं, तो वही कर्मयोगी भी परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनको प्राप्त हो जाता है, उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। जब तक अंतःकरण की शुद्धि ना हो, हम इस माया रूपी संसार से जब तक मोह न छोड़े, उनका त्याग जब तक न करें, इस माया से जब तक हम वैराग्य ग्रहण न करें, तब तक परमात्मा का यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता। किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। न ज्ञान सदृशम पवित्रमेव विद्यते तत्सख्यम योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितना ही काल में कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने ही आत्मा में पा लेता है। जब निष्काम भाव से कर्म करने की मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है, तब फिर भगवान भक्ति करने वाला पुरुष भगवान के कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है। इससे तो कहा ही क्या, गीता, रामायण, भागवत आदि सभी ग्रंथों में, वेदों में, महाभारत आदि समस्त शास्त्र में स्थान स्थान पर भगवान के नाम और उनके गुणों का चिंतन का व्याख्यान किया गया है।
देविहेशा गुणमपि मम माया दुरत्यया मामेवहि प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया जो है यह बड़ी दुस्तर है। देविहेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवहि प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान के तीन रूपी तीन माया है और ये तीनों माया संसार को नचाती है, संसार को अपने उंगली पे नचाती है। एक कवि ने कहा, सारे जग को रही नचाए खरी माया जाति करने। परमेश्वर की यह माया रूपी जो देवी है वह सारे संसार को अपने वश में कर रखी है, अपने मुट्ठी में बांध रखी है। और जब तक उनके बंधन से सब पुरुष मुक्त नहीं हो जाते तब तक परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। सत्पुरुषों के लिए माया सबसे बड़ा आवरण है। इसलिए भगवान 18वें अध्याय में जाके कहते हैं अर्जुन से, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे पार्थ, हे गुणाकेश, संसार की जितने भी कामना रूपी धर्म है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। कामना रूपी जितना भी कर्म है, जितना भी धर्म है उसको त्याग कर, इस माया को त्याग कर यदि मेरे शरण में आ जाओ, मेरे नाम का चिंतन करते हुए मेरे शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्ति करा दूंगा। मैं इस संसार से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, इस कर्म योग से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। तो सत्पुरुषों को चाहिए श्रीमद् भागवत गीता के इसी 18वें अध्याय के श्लोक पे चलना चाहिए। और उन विद्वानों का कहना भी यही है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सिर्फ भगवान के नाम का ही चिंतन करो। इस धर्म में क्या रखा है, इस कर्म में क्या रखा है, कुछ नहीं। जब तक मनुष्य माया में पड़े रहते हैं वह बिना धर्म के एक पग नहीं चल सकता। नहीं, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो तो वह भी उनका धर्म है। भोजन करना हो वह भी धर्म है, माता पिता की सेवा वह भी धर्म है, विद्या का अध्ययन करना वह भी धर्म है, किसी की सुरक्षा करना वह भी धर्म है, अपने शास्त्र पुराणों का चिंतन करना वह भी धर्म है। वह बिना धर्म के एक पग नहीं चल सकता। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, जब तक कोई संत पुरुष, जब तक कोई व्यक्ति सभी धर्म को त्याग नहीं देता और परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस माया को त्याग कर माया का ग्रहण नहीं कर लेता, तब तो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम दोबारा भगवान नाम संकीर्तन। मांगा था मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा था मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा था मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा था मैंने श्याम से वरदान एक ही,
वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा था मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आए उद्धार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। हो जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये मांगा था मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा था मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये मांगा था मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोले माँ के प्यारे लाल की, राधे रानी सरकार की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री कनक बिहार बिहार सरकार की, श्री भागवत विद्यापीठ बिहार बिहार सरकार की, दाता स्मरणीय सतगुरुदेव भगवान की, हनुमंत लाल की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप बैठिए, हम सुना रहे हैं। हाँ कोई बैठना भी तो चाहिए। अरे बाप रे। महाराज जी पहुंचे, महाराज 8 बजे आ ये तो बोलने लगे तो 7 बजे आएंगे। नहीं, 10 मिनट बोले हैं। हाँ आपका 10 मिनट और आज हम शुरू बस कर रहे हैं। भंडार में अकेले रहना पड़ता, क्या करें। ध्याये दान